एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। यहाँ पे हमें कैलेंडर दिया है, वो कैलेंडर ईयर 2019 का है। हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। यहाँ पे हमें ये जो कैलेंडर दिया है वो कैलेंडर में मंथ के नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मीन्स ये वाला जो कैलेंडर है वो क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, यानी कि इंग्लिश कैलेंडर है। सो यहाँ पे हमें मंथ दिए हैं जनवरी। जनवरी में 31 डेज होते हैं। देन मंथ है फरवरी। फरवरी में 28 डेज होते हैं। देन है मार्च। मार्च में 31 डेज होते हैं। देन कौन सा मंथ है, अप्रैल। अप्रैल में 30 डेज होते हैं। देन जो मंथ है वो है मई। मई में 31 डेज होते हैं। देन है जून। जून में 30 डेज होते हैं। देन कौन सा मंथ है, जुलाई। जुलाई में 31 मंथ्स होते हैं। देन है अगस्त। अगस्त में भी 31 मंथ्स होते हैं। देन है सितंबर। सितंबर में 30 डेज होते हैं। देन कौन सा मंथ आएगा, अक्टूबर। तो अक्टूबर में कितने डेज है, 31 डेज। देन है नवंबर। नवंबर में 30 डेज होते हैं। एंड देन हमारा लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का, दिसंबर। दिसंबर में 31 मंथ्स होते हैं। तो ये था हमारा कैलेंडर, और ये कैलेंडर 2019 ईयर का है, एंड वो भी इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। हमें यहाँ पे ईयर 2019 का जो कैलेंडर दिया है उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन क्वेश्चन के हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। मंथ का फर्स्ट मंथ कौन सा है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन दैट मंथ। ईयर का फर्स्ट डे कौन सा है, फर्स्ट मंथ कौन सा है, एंड जो फर्स्ट मंथ है उसमें कितने डेज है वो हमें बताना है। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर ईयर का जो फर्स्ट मंथ होता है वो कौन सा मंथ है, जनवरी। सो JANUARY, जनवरी। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। फिर भी हम लोग कैलेंडर में देख लेते हैं, फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी, और उसमें डेज कितने हैं, 31। देन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच मंथ जस्ट सक्सेड्स दैट मंथ, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ। यहाँ पे जो जनवरी मंथ है, जो फर्स्ट मंथ है, उसके नेक्स्ट वाला मंथ, उसके बाद वाला मंथ कौन सा होगा। सो जनवरी के बाद वाला मंथ कौन सा होता है, सो अवर आंसर इज फरवरी। कौन सा है, फरवरी, फरवरी। देन क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ। फरवरी मंथ में कितने डेज है, सो ये रहा फरवरी मंथ, वो है जनवरी मंथ के बाद वाला मंथ, यानी कि सक्सेंडिंग मंथ है। तो फरवरी मंथ में कितने डेज है, 28। तो वहां पे हमें आंसर क्या लिखना होगा, 28 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द 8th month of the year, how many days it has। ईयर का 8 नंबर का मंथ कौन सा है, एंड उस मंथ में कितने डे होते हैं। जनवरी फर्स्ट मंथ है, फरवरी सेकेंड, मार्च थर्ड मंथ, अप्रैल 4th मंथ, मई 5 मंथ, जून 6th मंथ, जुलाई 7th मंथ, एंड 8 नंबर का जो मंथ है वो है अगस्त। तो वहां पे क्या लिखना होगा, 8 नंबर का जो मंथ है उसका नेम है अगस्त, एंड अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, विच मंथ इज जस्ट प्रीसेड्स द मंथ ऑफ मे, हाउ मेनी डेज इट हैव। यहाँ पे लिखा है प्रीसेड्स, यानी कि प्रीसेंडिंग वाला मंथ कौन सा है, कौन से मंथ का प्रीसेंडिंग मंथ,
जो मई मंथ है उस मई मंथ के आगे वाला मंथ कौन सा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। एंड सेकंड क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज इट हैज, जो मंथ है मई के आगे वाला उसमें कितने डेज है वो भी हमें एज अ आंसर लिखना होगा। सो हमें पहले देखना होगा कि मई कहाँ पे है, तो ये रहा मंथ मई के आगे वाला प्रीसेंडिंग मंथ कौन सा है, अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मंथ जस्ट सक्सेड्स द मंथ ऑफ सितंबर, यानी कि जो सितंबर मंथ है उसके बाद वाला सक्सेंडिंग मंथ कौन सा है वो हमें बताना होगा। एंड क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज इट हैज, उसके पास कितने डेज होते हैं, सितंबर के बाद वाला जो मंथ है उसमें कितने डेज होते हैं वो हमें एज अ आंसर बताना होगा। सो कैलेंडर में ये रहा सितंबर। सो सितंबर के बाद वाला मंथ कौन सा है वो है अक्टूबर। एंड अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच मंथ फॉल्स बिटवीन मंथ जून एंड अगस्त, कौन सा ऐसा मंथ है वो जून एंड अगस्त मंथ के बीच में आता है। तो हम लोग बोलते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो जून एंड अगस्त के बीच में कौन सा मंथ आया, सो अब वो आंसर इज जुलाई। एंड हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डेज इट हैज, जुलाई में कितने डेज होते हैं। सो यहाँ पे ये रहा जून एंड ये रहा अगस्त, उसके बीच वाला मंथ है वो कौन सा है, जुलाई। एंड जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। सो अब वो आंसर इज 31 डेज। देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट हमें पूछा है विच मंथ हैव 30 डेज, कौन से ऐसे मंथ है जिन मंथ में 30 डेज होते हैं। सो कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन से डेज है, अप्रैल, यहाँ पे जून, अप्रैल जून। देन क्या आंसर आएगा हमारा, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। तो आपको यहाँ पे उन मंथ के नेम लिखने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मंथ हैव 31 डेज, कौन से ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं। सो जनवरी, मार्च, देन हमारा मंथ आएगा मई, देन मई के बाद कौन सा मंथ आएगा, जुलाई, अगस्त एंड देन अक्टूबर एंड देन ये रहा दिसंबर। तो कौन से ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। उन सारे मंथ में 31 डेज होते हैं। देन क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ्स, यहाँ पे कौन सा ऐसा मंथ है जिन मंथ में नंबर ऑफ डेज, यानी कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें डेज डिफरेंट है, 30 डेज भी नहीं है या 31 भी डेज नहीं है। तो ऐसा कौन सा मंथ है जो सबसे डिफरेंट मंथ है, तो वो मंथ है फेब्रुआरी। फेब्रुआरी मंथ में कितने डेज है, ओनली 28। अगर ईयर लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होते, बट यहाँ पे जो ईयर है 2019 वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 28 डेज है। यानी कि फेब्रुआरी ऐसा मंथ है जिस मंथ में दूसरे मंथ के अकॉर्डिंग, दूसरे मंथ के कंपैरिजन में यहाँ पे डेज कम होते हैं। देन हमें नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, हाउ मेनी डेज हैज इट। मंथ यहाँ पे ईयर है, उसका लास्ट मंथ कौन सा है, सो ईयर का लास्ट मंथ होता है दिसंबर। एंड दिसंबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। आपको कैलेंडर की ये वाली ट्रिक पता है,
यहाँ पे ये जो अप पार्ट में आता है वो है जनवरी, जो बीच वाला पार्ट है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगेन जुलाई के बाद क्या आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपर पार्ट है उस अपर पार्ट में 31 डेज होंगे एंड जो बीच वाला पार्ट होगा उस बीच वाले पार्ट में 30 डेज होंगे, एक्सेप्ट फरवरी में 28 और 29 डेज ही होते हैं। देन अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 12। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन हियर। हमें यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दिए हैं उनके बेसिस पर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाए उनके हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है मंथ जनवरी मंथ में हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो है काइट की पिक्चर, यानी कि जनवरी में काइट फेस्टिवल होता है एंड उत्तरायण होती है। देन है फरवरी सेकेंड मंथ, फरवरी में हमें फ्लावर ड्रॉ करके दिया है। राइट नाउ फरवरी में यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करके दिया है। देन थर्ड है वो है मार्च में हमें पिचकारी ड्रॉ करके दी है। पिचकारी यानी कि हमारा फेस्टिवल होली आ सकता है उस मंथ में। देन है अप्रैल जो मंथ है उसमें हमें मैंगो ड्रॉ करके दी है। देन है मई में हमें फैन ड्रॉ करके दिया है। देन है जून में हमें बुक ड्रॉ करके दी है। देन है जुलाई में हमें वाटरमेलन ड्रॉ करके दिया है। देन यहाँ पे है मंथ अगस्त में यहाँ पे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग की जा रही है। देन है नंबर 9 मंथ 9 सितंबर में यहाँ पे एक बच्चा सभी दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी कि कौन सा डे होगा, तब होगा हमारा कौन सा डे, तब होगा टीचर्स डे। देन है अक्टूबर में हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है उस पिक्चर में जो सारे लोग हैं वो गरबा कर रहे हैं, यानी कि नवरात्रि फेस्टिवल होगा। देन है नवंबर में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक फैमिली के सारे मेंबर हैं वो घर को डेकोरेट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड एक जो लड़का है वो पटाखे जला रहा है एंड एक लड़की है वो रंगोली बना रही है, यानी कि फ्लोर पैटर्न बना रही है, यानी कि वो फेस्टिवल होगा दिवाली। एंड देन यहाँ पे जो लास्ट मंथ है 12 नंबर का मंथ वो है दिसंबर, और यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिया है उसमें यहाँ पे एक डेकोरेट करके क्रिसमस ट्री रखा हुआ दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे यीशु ख्रिस्त वाला जो सीन है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि दिसंबर में जो फेस्टिवल आता है वो है क्रिसमस। देन उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी ऑन विच डे। जनवरी में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो जनवरी में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हम लोग करते हैं वो है कौन सा है, उत्तरायण। कौन सा, उत्तरायण, या फिर आप लोग उसे मकर संक्रांति भी बोल सकते हैं और वो होती है 14 जनवरी को। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच मंथ डज होली फॉल। कौन से मंथ में होली आती है, तो यहाँ पे हमें जो मंथ 3 है मार्च उसमें पिचकारी है उसका पिक्चर दिया है, यानी कि मार्च मंथ में हमारा फेस्टिवल होली होगा। देन नेक्स्ट क्या है, विच पिक्चर इज गिवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वाई, अप्रैल मंथ में हमें कौन सा पिक्चर दिया है, सो अप्रैल मंथ में हमें मैंगो का पिक्चर दिया है एंड क्वेश्चन पूछा है कि वाई मैंगो का पिक्चर दिया है, बिकॉज ड्यूरिंग अप्रैल हमारी मैंगो की सीजन होती है। हम लोग मैंगो की सीजन स्टार्ट कब होती है, अप्रैल से स्टार्ट होती है, इसीलिए अप्रैल में मैंगो का पिक्चर दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई is the picture of fan given in the month of May। May के मंथ में
फैन की पिक्चर क्यों दी है? मई जब स्टार्ट होता है तब गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है, तब हमारे हॉट सीजन स्टार्ट हो जाती है। हॉट सीजन स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के जो फैन होते हैं उसे ऑन करते हैं एंड उसे हम लोग थोड़ा सा ठंडा होते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे फैन क्यों दिया है? बिकॉज ड्यूरिंग मंथ में अवर हॉट सीजन इज रनिंग, सो दे आर गिविंग अस अ फैन पिक्चर ओवर हियर। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इन विच मंथ डज द स्कूल्स रीओपन आफ्टर द समर वेकेशन? कौन सा ऐसा मंथ है जिस मंथ में हमारी स्कूल अगेन स्टार्ट होती है समर वेकेशन फिनिश होकर? सो यहाँ पे हमें बुक दिखाई दे रही है, यानी कि वो वाला मंथ है तब हमारी स्कूल रीओपन होती है। तो कौन सा मंथ है? जून। जून में हमारी स्कूल 12 से 15 तक में रीओपन हो जाती है। देन कौन सा क्वेश्चन है? इन विच मंथ इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो यहाँ पे हमें फ्लैग होस्टिंग का पिक्चर दिखाई दे रहा है। अगस्त में हमारा जो ये फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे वो सेलिब्रेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ इज द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हमारा जो टीचर डे होता है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है? तो वो होता है सितंबर में सेलिब्रेट, वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच पिक्चर इज गिवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? वाई? अक्टूबर मंथ है उसमें कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है एंड क्यों दिखाई दे रहा है? तो अक्टूबर है वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारी जो देवी होती है गॉड देवी उनकी पिक्चर है एंड बाकी के सारी गर्ल्स वुमेन्स है वो सिर पे मटका रख के, यानी कि उसे गरबा बोलते हैं, वो रख के जो देवी है उनके अराउंड गरबा कर रही है। यानी कि ये पिक्चर हमारा जो फेस्टिवल नवरात्रि है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अक्टूबर में नवरात्रि आती है, इसीलिए ये पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच मंथ इज द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट होता है? नवंबर में। देन डेट होती है 14 नवंबर को। एंड देन लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच मंथ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये रहा लास्ट मंथ होता है ईयर का, तब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि दिसंबर में हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं 25 डेट को। देन नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे एक्टिविटीज। एक्टिविटी 1, टीचर विल मेक द स्टूडेंट सिंग द राइम इन रिदम। यहाँ पे हमें एक राइम दिया है जो मैं जैसे रिदम में गाती हूँ वैसे ही रिदम में आप लोग गाना मेरे साथ। संडे is a sun's day. Sunday is a sun's day. Monday is a moon's day. Tuesday is a two's day. Wednesday is a wedding day. Thursday is my birthday. Friday is fly day. On Saturday I sat all day. So ये हमारा राइम है जो आपको गाना है। Then second activity है teacher will teach the student to make a frame of size 2 by 8. Then she will tell them to write the name of 7 days on the card and arrange them on the frame every day and fit the frame in the classroom. यहाँ पे आपको क्या करना है? एक स्केल लेनी है, उस स्केल के यूज से आपको 2 by 8 मेजरमेंट करनी है। क्या करना है? आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की ये दोनों साइड है उनका मेजरमेंट होना चाहिए 2 एंड ये दोनों साइड है उनका मेजरमेंट होना चाहिए 8।
यानी कि 2/8 का रेक्टेंगल कट करना होगा। ऐसे आपको 7 रेक्टेंगल कट करने हैं एंड उस पर आपको आपके जो मंथ के या आपके जो वीक के डेज है उनके डे यहाँ पे लिखने होंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो लिखने होंगे एंड उसे अरेंज करके आपको आपके घर पे फैन करके उसे लटकाना होगा। यहाँ पे लिखा है क्लासरूम में फैन करके उसे दीवार पे लटकाए, लेकिन ये आपको आपके घर पे ही करना होगा। देन 3rd नंबर की एक्टिविटी है टीचर विल टेल द स्टूडेंट टू मेक स्ट्रीमर ऑफ 7 days एंड based on it she will ask the name of the day and its order। मैं आपको स्टीमर बनाना नहीं बोलूँगी, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वीक में जितने भी डेज है उनके नेम याद रखना है एंड उनका ऑर्डर याद रखना है। मंडे इज फर्स्ट डे, ट्यूसडे इज सेकंड डे, वेडनेसडे इज थर्ड डे, Thursday is 4th day, then Friday is 5th day, Saturday is 6th day and Sunday is 7th day। So ये आपको ऑर्डर वाइज याद रखना होगा। Then next क्या है, teacher will have the student to make a weekly wheel with the name of 7 day as shown। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ऐसा वीकली व्हील आपको बनाना है, यानी कि क्या करना होगा, आपको सर्कल एक कट करना है एंड उसमें आपको आपके जो वीक के डेज होते हैं उनके नेम प्रॉपरली रेगुलरली अरेंज करके लिखने हैं। मंडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे अरेंज करके लिखने होंगे। एंड देन क्या है, शी विल मेक देम arrange the arrow on each day to show the name of that day। आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर एक फ्री एरो रखना होगा जो इजीली मूव कर सके ऐसा। देन क्या करना होगा, आज सपोज मंडे है तो एरो हमारा मंडे की होना चाहिए। सपोज आज सैटरडे है तो हमारा एरो सैटरडे की ओर सेट हो जाए, ऐसे आपको अरेंज करना होगा, यानी कि एवरीडे आपको एरो को मूव करना होगा। देन एक्टिविटी नंबर 5, टीचर विल मेक स्टूडेंट सिंग राइम और सॉन्ग रिलेटेड विथ सीजन एंड मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे मैं आपको राइम बहुत ही छोटा सा बता रही हूँ। समर इज हॉट सीजन, समर इज हॉट सीजन, मानसून इज रेनी सीजन, मानसून इज रेनी सीजन एंड देन अवर लास्ट सीजन इज विंटर, विंटर इज कोल्ड सीजन। सो ये आपको याद रखना है। देन 6 नंबर की एक्टिविटी है टीचर विल हैंग द कैलेंडर ऑफ एनी मंथ ऑफ द करंट ईयर एंड आस्क क्वेश्चन। ये एक्टिविटी आपके पेरेंट्स को करवानी होगी आपको, और इस एक्टिविटी में क्या करना होगा, जो भी मंथ अभी जो भी मंथ चल रहा है उसका कैलेंडर, उस मंथ का कैलेंडर लेके बैठना होगा एंड उस मंथ में कितने डेज है, कितने फेस्टिवल आते हैं, वो कितने वीक है, वो सब आपको ऑब्जर्व करना होगा एंड आपके पेरेंट्स को बताना होगा। एंड देन क्या है, लास्ट लेट्स डू होमवर्क। यहाँ पे हमें होमवर्क करना होगा, वो आपको अपने आप ही होमवर्क करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेसन फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।